प्रेम अंधा होता है, अक्सर आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन कभी ये प्रेम किसी परिवार पर इतना भारी पड़ जाए, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार ज़िले से सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के मंगलोर कोतवाली इलाके में एक महिला पर प्यार का जुनून इस कदर चढ़ा कि उसने लोक लाज को ताक पर रखकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि जो महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है, एक सप्ताह बाद उसी की बेटी की शादी होने वाली है। इधर बेटी की डोली उठने को तैयार थी और उधर माँ अपने प्रेमी के साथ सारा सामान लेकर फरार हो गई। ये अजीबोगरीब मामला उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले से सामने आया है। हालांकि परिवार के लोगों को जब जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है पूरा मामला, बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपके साथ अरुण कुमार और आपको बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलोर कोतवाली इलाके की एक महिला के पति की करीब 1 साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में आर्थिक संकट घेरा आया। चूँकि परिवार में 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। उसके पालन पोषण के लिए महिला को तमाम जद्दोजहद करने पड़े। ऐसे में महिला ने परिवार के खर्चे चलाने के लिए अपने पड़ोस की ही एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बतौर मजदूरी महिला वहाँ काम करती रही। बताते हैं कि इसी बीच महिला का उसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक अन्य मजदूर से इश्क हो गया और यह इश्क इस कदर परवान चढ़ गया कि महिला और उसका प्रेमी साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब महिला परेशान रहने लगी कि अपने बच्चों के साथ वह अपने प्रेमी से भी प्यार करती थी, बच्चों को भी प्यार करती थी, लेकिन वह बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और अपने प्रेमी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन एकाएक हालात ऐसे बन गए कि महिला को अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले एक विचित्र घटना और घटी। दरअसल हाल ही में महिला की बेटी का रिश्ता तय हुआ और उसकी शादी 14 दिसंबर को तय हो रही थी। इसी के चलते परिवार में तैयारियां शुरू हो गई। दान दहेज का सामान आना शुरू हो गया। परिवार में जहां एक तरफ खुशियां छा रही थीं, तो वहीं महिला भी इस जद्दोजहद में लग गई कि बेटी की शादी हो जाएगी तो वह क्या करेगी। हालांकि बेटी की शादी से पहले ही महिला ने एक प्लान तैयार किया। बेटी की शादी के लिए महिला ने दान दहेज तो इकट्ठा कर ही लिया था, यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए भी जेवरात बनाना शुरू कर दिए थे। इस दौरान महिला ने जेवरात इकट्ठे कर लिए और नकदी भी इकट्ठी कर ली। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बेटी की शादी जहां 14 दिसंबर को तय होनी थी, उससे पहले ही महिला ने मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। यही नहीं, महिला बेटी की शादी का दहेज का सामान, जिसमें आभूषण और नकदी थी बताए जा रहे हैं, सभी को महिला अपने साथ ले गई। परिजनों को जब जानकारी हुई कि महिला और उसका प्रेमी फरार हो गए हैं और दहेज का सारा सामान ले गए हैं, तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। बेटी भी अरमान लिए बैठी थी कि शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाएगी, लेकिन उसके अरमानों पर उस समय पानी फिर गया जब उसकी माँ अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। अब परिवार में खुशियों की बजाय मातम छाने लगा। इधर बेटी की डोली उठने की तैयारी चल रही थी और उधर माँ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिवार में बदनामी छा गई और ऐसे में परिजनों ने थाना पुलिस से गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 14 तारीख को बेटी की शादी है और ऐसे में शादी से पहले घर में जिस तरह से यह घटना घटी है, उससे न परिवार में संकट छा गया है, बल्कि रिश्तेदारी में भी बदनामी हो गई है। अब ऐसे में परिवार के लोग चिंतित हैं और उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर अब बेटी का क्या होगा, उसका क्या कसूर था कि उस बेटी की शादी 14 दिसंबर को होनी है और ऐसे में माँ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिवार के लोग अब इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि अब बेटी की शादी होगी या नहीं होगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से माँ ने
रिश्तों को संसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर महिला को इतनी बेचैनी क्या थी जो उसने अपनी बेटी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद करने का काम कर दिया। समाज में न सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि बेटी की शादी की चिंता भी अब सताने लगी है। बहरहाल अब परिजन इसी बात की चिंता कर रहे हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि महिला को वापस लाए। परिजनों को अब इसी बात की चिंता है कि कब महिला घर आएगी, पुलिस कब तक उनको बरामद कर पाएगी और कब परिजन महिला से पूछेंगे कि बेटी का क्या कसूर था कि जो बेटी के हंसते खेलते जीवन को उसने बर्बाद कर दिया।